मैं प्रीति शुक्ला आपके साथ साथ मीरा जी, जो जीवन भर कृष्ण की भक्ति में लीन रहीं, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इस पूरे जीवनी को हम क्रमशः प्रस्तुत करेंगे। अगर आप शांत मन से इसे सुनेंगे तो आप अपने जीवन के बहुत से तनाव, बहुत सी समस्याओं को बहुत आराम से पार कर लेंगे। चलिए शुरू करें मीरा की कहानी, प्रीति की जुबानी। भारत के एक प्रांत राजस्थान का क्षेत्र है मारवाड़, जो अपने वासियों की सूरता, उदारता, सरलता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है। मारवाड़ के शासक राव दूधाजी सिंह बड़े प्रतापी हुए। उनके चौथे पुत्र रत्न सिंह जी और उनकी पत्नी वीर कुंवारी जी के यहाँ मीरा का जन्म संवत 1561 में हुआ। राव दूधाजी जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही वृद्धावस्था में उनमें भक्ति झलकी पड़ती थी। पुष्कर आने वाले अधिकांश संत मेड़ता आमंत्रित होते और संपूर्ण राज परिवार सत्संग सागर में अवगाहन कर धन्य हो जाता। मीरा का लालन पालन दूधाजी की देख रेख में होने लगा। मीरा की सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। मीरा के भक्ति संस्कारों को दूधाजी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने कितने ही छोटे छोटे कीर्तन दूधाजी से सीख लिए और किसी भी संत के पधारने पर मीरा दूधाजी की प्रेरणा से उन्हें अपने तोतली भाषा में भजन सुनाती और उनका हृदय जीत लेती और उनका आशीर्वाद पाती। अपने बाबोसा की गोद में बैठकर शांत मन से संतों से कथा वार्ता सुनती। दूधाजी की भक्ति की छत्र छाया में धीरे धीरे मीरा 5 वर्ष की हुई। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहल में ठहरे हुए एक संत के समीप प्रातःकाल जा पहुंची। वे उस समय ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा प्रणाम कर पास ही बैठ गई और उसने जिज्ञासावश कितने ही प्रश्न पूछ डाले। यह छोटे से ठाकुर जी कौन हैं? आप इनकी कैसे पूजा करते हैं? संत भी मीरा के प्रश्नों का एक एक कर उत्तर देते गए। फिर मीरा बोली, यदि यह मूर्ति आप मुझे दे दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूंगी। संत ने कहा, नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देने चाहिए, वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आईं। निराशा से निश्वास छोड़ उसने ठाकुर जी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही न आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊँ? और मीरा भरे मन से उस मूर्ति के बारे में सोचती अपनी महल की ओर बढ़ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल मीरा उन संत के निवास पर ठाकुर जी के दर्शन हेतु जा पहुंची। मीरा प्रणाम करके एक तरफ बैठ गई। संत ने पूछा, समापन कर मीरा को प्रसाद देते हुए कहा, बेटी, तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? मीरा ने संत को कहा, बाबा, किंतु यह तो आपकी साधना के साथ हैं। तब उस संत ने कहा, अब ये तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साथ बनकर। ऐसा मुझे इन्होंने कल रात स्वप्न में कहा कि अब मुझे मीरा को दे दो। ऐसा कहते कहते बाबा के भी नेत्र भर आए। इनके सामने किसकी चले? मीरा ने कहा, क्या सच? आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से बोली, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बाबा ने कहा, हाँ, पूजा तो तुमने देख ही ली है। पूजा भी क्या,
अपनी ही तरह नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना। केवल आरती और धूप विशेष है। मीरा ने कहा, किंतु वे मंत्र जो आप बोलते हैं वे तो मुझे नहीं आते। तब बाबा ने कहा, मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटी, ये मंत्रों के वश में नहीं रहते। ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का एक ही उपाय है कि इनके सम्मुख हृदय खोलकर रख दो। कोई छिपाव या दिखाव नहीं करना। ये धातु के दिखते हैं पर है नहीं, इन्हें अपने जैसे ही मानना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और जन्म जन्म के भूखे की भांति अंजलि फैला दी। संत ने अपने प्राण धन ठाकुर जी को मीरा जी के देते हुए उनके सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग सहित तुम्हारे हृदय में निवास करे। प्रभु सदा तुम्हारे सनुकूल रहे। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गईं और प्रसन्नता से डगमगाते पदों से वह अंतपुर की ओर चलीं। कृपण की धन की भांति मीरा ठाकुर जी को अपने से चिपकाए माँ के कक्ष में आ गईं। वहाँ एक झरोखे में लकड़ी की चौकी रखकर उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़े दूर बैठ उन्हें निहारने लगी। रह रहकर आंखों में आंसू झरने लगे। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। अब आपको ये चीज़ पता चली होगी कि हम हर जगह जहाँ देखते हैं कि मीरा जी अपने साथ जो एक ठाकुर जी की मूर्ति रखती हैं, वो उनको कैसे प्राप्त हुई, उसको उनने कितने बचपन में प्राप्त किया और किस परिश्रम से या किस लगन से उसको उन्होंने प्राप्त किया। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।